लगातार वही प्रॉब्लम, वही फ्रस्ट्रेशन के बारे में सालों साल बातें करते रहते हैं, पर उसका कोई प्रोमिनेंट सोल्यूशन नहीं निकालते या उसके सोल्यूशन के पीछे मेहनत करते ही नहीं। क्यों? क्योंकि सारी एनर्जी यूज हो गई फ्रस्ट्रेट होने में। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम धरा है एंड आई एम द फाउंडर ऑफ स्किल लाइफ एकेडमी। आज का हमारा वीडियो होने वाला है हमारा सबसे बर्निंग प्रॉब्लम, बर्निंग इशू, विच इज़ के एज अ बिजनेस ओनर मैं डे टू डे फ्रस्ट्रेशन से किस तरह से डील करूँ। सबसे पहले अगर इसके बारे में जानना है कि कैसे डील करें, उससे पहले पता चलना चाहिए कि फ्रस्ट्रेशन होता क्या है और क्यों होता है। फ्रस्ट्रेशन का अगर सिंपल अर्थीकरण निकाले तो फ्रस्ट्रेशन इज बेसिक, हम जो करंट सिचुएशन है, करंट रिजल्ट है, करंट लोग हमारे आसपास है, करंट बिजनेस जिस तरह चल रहा है, करंट लाइफ एंड सिचुएशन एंड पीपल से हम हैप्पी और सेटिस्फाइड नहीं है। फ्रस्ट्रेशन का और कोई तीसरा कारण नहीं है ना। किसी ने कोई गलती की, उससे हम हैप्पी सेटिस्फाइड नहीं है। किसी ने कुछ परफॉर्मेंस नहीं दिया, हैप्पी सेटिस्फाइड नहीं है। अच्छे लोग नहीं मिल रहे हैं, हम हैप्पी सेटिस्फाइड नहीं है। हम जितना भी मेहनत कर रहे हैं, जैसा रिजल्ट चाहिए वैसा मिल नहीं रहा है, अगेन हैप्पी एंड सेटिस्फाइड नहीं है। तो कोई भी सिचुएशन में हम हैप्पी और सेटिस्फाइड नहीं है। ये प्राइम कारण है हमारे फ्रस्ट्रेशंस का। दैट मीन्स व्हाट कि फ्रस्ट्रेशन को दूर करना भी हमारे ही हाथ में, हमारे कंट्रोल में है। वो किस तरह से किया जाए? तो सबसे पहली चीज़, अगर आपको अपने फ्रस्ट्रेशन से बाहर निकलना है, उसको ओवरकम करना है, तो सबसे पहली चीज़ करनी होगी वो है एक्सेप्ट। लोग जैसे हैं, सिचुएशंस जैसी हुई है, जो भी आपने डिसीजन लिया, जो भी रीज़न की वजह से सिचुएशन, लोग, कुदरत, एग्जिस्टेंस, बिजनेस, मार्केट कंडीशंस, लोगों की साइकोलॉजी, ये सब कुछ एज इट इज़ पहले एक्सेप्ट करो। एक्सेप्ट करोगे, आदि की मुदरी फिनिश। द मोमेंट यू एक्सेप्ट कि ये मछली है, ये मछली तैर सकती है, उड़ नहीं सकती, तो आप उससे एक्सपेक्ट करना बंद कर दोगे ना कि वो उड़े 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 उड़े। हमारा प्रॉब्लम क्या है कि हमने मछलियाँ ली है हमारी टीम में और फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये मछली उड़ के दिखाए। अभी वो उड़ के कैसे दिखाएंगे? बिजनेस में हमारे डिसीजंस भी ऐसे होते हैं। हमारे डिसीजंस होते हैं जिससे हम चल पाए, पर हमें चाहिए कि हम उड़े। डिसीजन हम लेते, रिस्क लेते 10 लाख का और हमको कमाने हैं 1000 करोड़ रुपए। तो ये कंप्लीट मिसमैच है। तो फर्स्ट थिंग इज कि हमें जो भी है, जैसा भी है, उसको एज इट इज एक्सेप्ट करना है। द मोमेंट आप एक्सेप्ट करने की प्रैक्टिस शुरू करोगे, इट्स अ प्रैक्टिस। ऐसे ही बोला और हो गया ऐसा नहीं होगा, इट्स अ प्रैक्टिस। आपको मेहनत करनी पड़ेगी उस पर एक बार आपने एक्सेप्टेंस ला दिया लोगों के लिए, अपने आप के लिए, आपका फ्रस्ट्रेशन वही आधा हो जाएगा। सो दैट्स द फर्स्ट थिंग। नेक्स्ट, आगे बढ़े उससे पहले मैं आप सबको न्योता देती हूँ, अगर आप एक बिजनेस ओनर हो जो अपनी सेल्स टीम, एस सेल्स टीम, नंबर 1 सेल्स टीम क्रिएट करना चाहते हो एंड हमारी मेंटोरिंग चाहते हो, उसमें मैं और मेरी टीम आपके साथ रहे, आपकी वो A1 सेल्स टीम बिल्ड करने में, आपको फ्री करने में, सेल्स के डे टू डे ऑपरेशंस में से आपको फ्री करने में, अगर आपको हमारी मेंटोरिंग चाहिए और ये रिजल्ट अगर आप अपने बिजनेस में क्रिएट करना चाहते हो, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो लिंक पे जाइए। कंप्लीट फॉर्म है, अचीवमेंट एक्सेलरेटर करके हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम है, उसका फॉर्म है। वो फॉर्म आप भरिए एंड हमारी टीम से आपको एक कॉल आएगा, हमारी टीम से एक रिस्पांस आएगा एंड वी कैन टेक इट फॉरवर्ड। अगर हमें लगा कि हाँ, आपका बिजनेस और हम जो दे रहे हैं एकदम परफेक्ट मैच है और हम आपके बिजनेस में जेन्युइनली कंट्रीब्यूट कर सकते हैं बहुत सारा, हम डेफिनेटली आपके साथ जुड़ेंगे एंड वी विल क्रिएट वंडर्स टुगेदर। सो अगर आप उसके लिए जुड़ना चाहते हैं, मेंटरशिप प्रोग्राम हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो डू नॉट मिस आउट, बिल्कुल डिले मत कीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी से जाइए, क्लिक द लिंक, फिल द फॉर्म एंड वी विल सी यू ऑन द अदर एंड। अभी आगे बढ़ते हैं। चीज़ें एक्सेप्ट करके हमने 50% फ्रस्ट्रेशन तो हमारा वहीं दूर कर दिया। अभी बाकी का जो 50% है उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो उसके लिए थोड़ा एफर्ट लेना पड़ेगा। किस डायरेक्शन में? आपको बैठना है और लिखना है कि वो कौन कौन सी सिचुएशंस है, कौन कौन सी ट्रिगर्स है, कौन कौन सी बातें हैं, कौन कौन से लोग हैं, क्या कारण है जिसकी वजह से मेरा बटन दब जाता है और मैं फ्रस्ट्रेशन एक्सपीरियंस करता हूँ या करती हूँ। सिट एंड राइट इट डाउन ऑन द पीस ऑफ पेपर। ओके, आपने उसके बारे में एक्सेप्टेंस तो ला ही दिया है। एक्सेप्टेंस होने के बाद जब आप वो लिखते हो और देखते हो कि हाँ ये सिचुएशन है, आपको सिंपली ये करना है कि वो एक एक सिचुएशन के बाजू में उसके पॉसिबल 2 या 3 सोल्यूशंस लिखने हैं। इसमें क्या कर सकते हैं? अच्छा, फॉर एग्जाम्पल आपको फ्रस्ट्रेशन है, आपकी टीम में काम करने वाला जो राज है उससे फ्रस्ट्रेशन है। ओके, राज को काम देते, वो काम करता नहीं है।
उसको 10 बार फॉलो अप करना पड़ता है, मुझे उसको पूछना पड़ता है कि काम हुआ या नहीं, वो सामने से कभी आके बताता नहीं है। तो आपने लिखा कि राज काम नहीं करता, उसका फ्रस्ट्रेशन है। अभी राज के लिए आपके पास क्या सॉल्यूशंस है वो बाजू में लिखना है। फर्स्ट इज ट्रेन राज, राज को आप ट्रेन कर सकते हो। ओके, दूसरा है कि भाई राज को निकाल दो, वैसे भी आया है, इतना प्रेशर दे रहा है, क्यों मैं मेरा बीपी बढ़ाऊं, उसको निकालो, रिप्लेस करो। तो ये दो पॉसिबल सोल्यूशन है, या तो ट्रेन करो या तो उनको रिप्लेस करो, दूसरा तीसरा कोई सोल्यूशन है ही नहीं। या फिर तीसरा आपको जो भी सोल्यूशन लगता है वो आप लिख सकते हो। बेसिकली प्रॉब्लम के बाजू में आपको उसके सोल्यूशंस लिखना है। सिंपल, ये हो गया स्टेप 2। अभी स्टेप 3 जो है वो सिंपल है। आपने जो सोल्यूशंस लिखे हैं ना, जो भी फ्रस्ट्रेशन ट्रिगर पॉइंट्स के सोल्यूशंस लिखे हैं, वो एक एक सोल्यूशन, पहले फर्स्ट सोल्यूशन जो लिखा है वो इम्प्लीमेंट कीजिए। अगर वो सोल्यूशन से रिजल्ट नहीं आता है, देन गो टू द नेक्स्ट सोल्यूशन एंड टेक दैट सोल्यूशन। सपोज फॉर एग्जांपल राज के केस में हमने पहले उसको ट्रेन किया, पूरी मेहनत की। ओके, वी ट्रेन्ड दैट पर्सन, ऐसे करना है, इस तरह से करना है, इसके बाद ये होगा, उसके बाद वो होगा। आपने एक्सटर्नल ट्रेनर लेके आए, सपोज सेल्स टीम में ऐसा कोई है जो परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो आपने क्या किया, सेल्स ट्रेनिंग दिलवाई, आपने सारी जो भी आपसे बन पड़ता था वो सारी चीज़ें आपने उसके लिए की। अभी वो होने के 3 महीने बाद भी वो चीज़ सॉल्व नहीं हो रही, वो परफॉर्मेंस आपको जो स्टाफ से चाहिए, टीम से चाहिए, आपके मेंबर्स से चाहिए, वो मिल नहीं रहा है। तो सेकंड ऑप्शन आपके पास कुछ रहता ही नहीं है, हमें उसको चेंज करना पड़ेगा। हमारी प्रॉब्लम क्या हो जाती है, फ्रस्ट्रेशन ही फ्रस्ट्रेशन में हम फ्रस्ट्रेशन को पकड़ के बैठते हैं पर सोल्यूशन नहीं निकालते। हम बार बार वही लगातार वही प्रॉब्लम, वही फ्रस्ट्रेशन के बारे में सालों साल बातें करते रहते हैं पर उसका कोई प्रोमिनेंट सोल्यूशन नहीं निकालते, या उसके सोल्यूशन के पीछे मेहनत करते ही नहीं। क्यों? क्योंकि सारी एनर्जी यूज हो गई फ्रस्ट्रेट होने में, उसके बारे में बात करने में, फ्रस्ट्रेशन निकालने में। तो कैसे आपके पास कोई भी एनर्जी बचेगी कोई भी टाइप का सोल्यूशन करने में, या सोल्यूशन को परस्यू करने में, या सोल्यूशन देखने में भी लोगों को सोल्यूशन दिखता भी नहीं है। तो ये कैसे हुआ, कैसे हो पाएगा अगर आप फ्रस्ट्रेशन में ही सारी एनर्जी यूज कर दोगे तो। ओके, सो इट्स वेरी वेरी सिंपल। सबसे पहले आपको एक्सेप्ट करना है लोगों को, सिचुएशन को, जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा। अगर आप एज अ बिजनेस ओनर सेल्स में 100 पे हो तो आपकी सेल्स टीम वो या तो 90 पे होगी, या तो 50 पे होगी, या तो 40 पे होगी, या तो 20 पे होगी। अगर वो 50 पे है तो आपको 50-50 वाले 2 लाने हैं ताकि आपका 100 कंपेंसेट हो। अगर वो 90 पे है तो आपको 90 और 10 ऐसे लाना है, 2 लोग जो आपका 100 पूरा करे। तो यू हैव टू एक्सेप्ट पीपल द वे दे आर, जो जैसा है, जिसकी जो कैपेसिटी है, जो जैसा कर सकता है। मछली को मछली बोलना है, घोड़े को घोड़ा बोलना है, गधे को गधा बोलना है, एरोप्लेन को एरोप्लेन बोलना है, हाथ गाड़ी को हाथ गाड़ी बोलना है। सिंपल, यू हैव टू एक्सेप्ट थिंग्स एंड पीपल द वे दे आर। सिचुएशन, जैसे अभी पीछे बैकग्राउंड में शोर आ रहा है तो मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये शोर आ रहा है। सो यू हैव टू एक्सेप्ट पीपल एंड सिचुएशंस द वे दे आर। ओके, दूसरी चीज़ है कि भाई जैसे ही आपने एक्सेप्ट कर लिया, आपको लिस्ट डाउन करना है कि वो कौन कौन से ट्रिगर्स है, कि कौन कौन सी बातें हैं जिससे मैं फ्रस्ट्रेट होता हूँ, सिचुएशंस, लोग। जैसे आपने वो लिख लिया, थर्ड स्टेप इस बाजू में, उसी स्टेप में आपको बाजू में सोल्यूशंस भी लिखना है, प्रोबेबल सोल्यूशंस 2-3 जितने सोल्यूशंस आपको दिखते हैं। सबसे पहला सोल्यूशन इंप्लीमेंट करना है, वो नहीं हुआ तो दूसरा, वो नहीं हुआ तो तीसरा, पर सोल्यूशन लाना ही लाना है। अच्छा, 10 प्रॉब्लम्स दिखे तो 10 के 10 प्रॉब्लम्स पे एक साथ टूट मत पड़ो, ये नहीं करना। 10 प्रॉब्लम दिखे तो पहले फर्स्ट सॉल्व करो, फर्स्ट हो जाए फिर दूसरा, फिर तीसरा, 1 स्टेप एट अ टाइम। ओके, 1 पॉइंट एट अ टाइम। 10 के 10 एक साथ करोगे तो पागल हो जाओगे। इट इज इवन मोर फ्रस्ट्रेटिंग कि इसका भी सोल्यूशन नहीं आ रहा है, ये भी करके देख लिया। सो डोंट फॉल इन दैट ट्रैप। सो आपको क्या करना है कि 10 पॉइंट्स जो लिखे हैं वो एक एक करके 1 स्टेप एट अ टाइम करके प्रायोरिटाइज कर सकते हो कि अभी बर्निंग इशू क्या है, उसके हिसाब से यू कैन डिसाइड कि कैसे और किस तरह से आपको आगे बढ़ना है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल दी एंड। इसके अलावा भी बहुत तरीके हैं, जैसे कि डीप ब्रीदिंग करो, मेडिटेशन करो, अधिष्ठान में बैठो, बहुत सारे। आप अगर वीडियोस सर्च करोगे कि फ्रस्ट्रेशन कैसे निकालना तो ऐसे बहुत सारे आएंगे वीडियोस। ये एक तरीका, ऐसा नहीं है कि दिस इज़ इट, इसके अलावा और इसके आगे पीछे कुछ है ही नहीं। बहुत सारे तरीके हैं, आपको जो तरीका सूट करता है वो आपको यूज़ करना है। पर फ्रस्ट्रेटेड इंसान कभी भी बड़ा बिजनेस या ड्रीम बिजनेस नहीं बना सकता, ये तो सत्य है। तो फ्रस्ट्रेशन में से फ्री होना है, हाई एनर्जी हाई फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करना है, हैप्पी, पॉजिटिव,
गोल ओरिएंटेड पैशनेट माइंडसेट में जाना है, तब जाके आप अचीवर बन सकते हो। अदरवाइज जो कर रहे हो वही सर्कल में घूमते रहोगे अगर फ्रस्ट्रेशन को अपनाओगे तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू टू गेट फ्री फ्रॉम द फ्रस्ट्रेशन। नीचे कमेंट में मुझे ज़रूर से बताइएगा योर टेक ऑन द वीडियो, व्हाट डिड यू रियलाइज, व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड। इसके अलावा आप भी कोई नुस्खा आजमाते हो फ्रस्ट्रेशन से दूर होने का, तो वो भी नीचे ज़रूर से शेयर कीजिएगा। हम सबको भी काफ़ी मज़ा आएगा अलग अलग चीज़ें जानने में, समझने में। सो डोंट फॉरगेट टू कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन, ताकि हर सैटरडे जो हम वीडियो लेके आते हैं आप एक भी वीडियो मिस ना करो, जो आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए आपको हेल्प कर सकता है कोई ना कोई लेवल पे। राइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय।